हेलो स्टूडेंट्स, आप आज अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट रीड करेंगे। इससे पहले के वीडियोस जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या आई बटन पे देख सकते हैं। टोटल आपको वहाँ से मैटर मिलेगा, लेकिन पीछे वाला जो भी वीडियोज़ हैं वो निश्चित रूप से देखिए ताकि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले अपने देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। देखिए, जैसा नाम वैसे इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सा। द्विध्रुव, द्वि मीन्स दो, जैसे डाई मीन्स टू, पोल जिसके टू पोल्स हैं, यही इसम का मीनिंग है जिसके दो ध्रुव हैं। पर इसकी डेफिनेशन अपने पास क्या है? समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे के अति निकट स्थित हो तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अगर अपने पास क्या है कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे हो तो इस टाइप का जो अपने पास स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट मीन्स नेचर इनके ऑपोजिट होनी चाहिए, और वो एक दूसरे के क्लोज हो तो इस टाइप का सिस्टम अपने पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। जिस टाइप से देखिए अपने पास ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, जो डाइपोल है डाइपोल को अपने ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अपने 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। 2a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने के। और अपने इसको 2 से ही क्यों रिप्रेजेंट करें, इसका एक रीज़न है। आगे जब अपने इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें अपने को इजी रहेगा इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करना। दोनों पोल जो हैं, दोनों ध्रुव जो हैं, उनको मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन, दोनों पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो अपने पास क्या होता है? द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। इस सेंटर ऑफ डाइपोल से निकलने वाली और जो एक्सिस है यानी ए बी जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ये अपने पास होती है निरक्ष रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन देखिए, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो अपने पास एक्सियल लाइन है। और इसके पोल जो डाइपोल है इसके सेंटर में से पास होने वाली और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो द्विध्रुव का निरक्ष यानी इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। अपने पास एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल में अपने पास HCl है, H2O है, CO है, NH3 है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल। HCl डाइपोल कैसे है? क्योंकि HCl में अपने पास क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है H और Cl में। अपने पास क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है Cl की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो इस पर पार्शियली आंशिक रूप से क्या आता है? ऋणावेश आ जाता है, और इस पर पार्शियली क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियली और इस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियली, यानी इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अपने पास क्या होगा? इक्वल और ओपोजिट चार्ज एकदम क्या होंगे?
क्लोज होंगे, और इस टाइप से ये ऐसी कंडीशन इसमें होती है, ये सेम कंडीशन इनमें भी इसी टाइप की कंडीशन अप्लाई होती है, इसलिए ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ये डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों का मध्य बिंदु जो होता है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसे निरक्ष या विषुवत रेखा भी इसको बोल दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल अपने पास है HCl, H2O, CO और NH3। अब आता है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास क्या है, देखिए जो भी अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव के आवेश के परिमाण तथा इन दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द मैग्नीट्यूड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी अपने पास जो डाइपोल था इसके ए पॉइंट पे माइनस चार्ज था और बी पे अपने पास प्लस क्यू चार्ज था। अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे अपने पास डेफिनेशन थी, क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बिटवीन अपने डिस्टेंस कंसीडर की थी कितनी, 2a, तो ये आ जाएगा अपने पास q इंटू 2a। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 वेक्टर a आ जाएगा अपने पास। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए इसका कोई रूल नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। टेकन तो इसका मतलब ये लिया गया है क्या, कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी इस P की जो डायरेक्शन है, P की जो दिशा है वो सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट अपने पास आ जाएगा क्या, चार्ज का यूनिट अपने जानते हैं कूलम, इनटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट अपने पास होती है मीटर, तो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो है वो आ जाएगी कूलम इनटू मीटर। नेक्स्ट अपने पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या आ जाएगी इसकी, डायमेंशंस में अपने को पता है कि चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो अपने पास है A1 T1, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L1, तो इसका अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा M0 L1 T1 A1। ये अपने पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने पास ये है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास क्या है, जब इक्वल और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के नज़दीक स्थित हों तो इस टाइप का जो सिस्टम अपने पास है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने पास है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड, क्योंकि जो फॉर्मूला अपने फाइंड करेंगे उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अपने एग्जाम में
सिंपल जो बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तो अपने क्या करते हैं, एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसके ए पॉइंट पे अपने पास माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे अपने पास प्लस क्यू चार्ज है। इसका सेंटर जो है ओ है और ये अपने पास इनके बिटवीन डिस्टेंस 2a है। ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये एक्सियल लाइन को अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और इसकी एक्सियल लाइन पे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे p कोई पॉइंट है अपने पास। इस p पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो अपने पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया अपने ए बी, जिसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। ओ इसका सेंटर है, 2a इनके बिटवीन डिस्टेंस है। इसकी एक्सियल लाइन पे सेंटर से r डिस्टेंस पे p कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने ज्ञात कर चुके हैं। सेम वही रूल इसमें अपने को अप्लाई करना है। देखिए किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8p ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। p बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या हो गया, बिंदु आवेश हो गया और इस बिंदु आवेश के कारण अपने को P बिंदु पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसको नेम अपने दे देते हैं वेक्टर E1। तो E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अपने एक बार ऐसे राइट करते हैं, AP का स्क्वायर। अब बात आती है, क्योंकि यहाँ अपने वेक्टर फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये नेगेटिव चार्ज है और अपने फील्ड लाइन में रीड किया था कि फील्ड लाइन जो होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो होती है वो ऑलवेज इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणावेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अनंत से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो अपने यहाँ राइट करेंगे क्या, अलोंग PA, यानी PA की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब अपने पास AP को राइट करेंगे। AP अपने पास क्या आ जाएगा, AP अपने पास आ जाएगा क्या, इसको अपने ऐसे राइट कर सकते हैं OP प्लस OA। तो ये अपने पास आ जाएगा OP अपने पास R है, OA अपने पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये वैल्यू अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वेक्टर E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर अलोंग PA। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 1 आ जाएगी। अपने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। किसकी वजह से फाइंड किया अपने, माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे प्लस क्यू आर चार्ज के कारण अपने करें, चाहे माइनस क्यू चार्ज के कारण, यानी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कभी भी साइन यूज नहीं होगा। क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अपने पास किस में आ जाएगा, डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अपने कहीं ये नहीं राइट करेंगे कि माइनस क्यू, इस टाइप से अपने को नहीं राइट करना है। अपने को सिर्फ इसमें क्या यूज करना है, चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी उसका परिमाण है, उस परिमाण को यूज करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा, वो अपने राइट करेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8p ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण अपने क्या करते हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जब अपने फाइंड करेंगे तो इसको अपने E2 से डिनोट कर देते हैं। E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अपने पास अब आ गई BP, तो BP का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो है वो फिर अपने उसी बात पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। अपने रीड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इट नेगेटिव। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की जो धनावेश की जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है।
तो धनावेश की क्षेत्ररेखाएं अपने पास धनावेश से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगी, बीपी के अलोंग हो जाएगी। तो अपने यहाँ भी इसको डिनोट कर देते हैं वेक्टर E2। अब वैल्यू ऑफ बीपी, बीपी को अपने से राइट कर सकते हैं ओपी माइनस ओबी। ओपी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा आर माइनस ए। जब ये वैल्यू अपने इसमें पुट करेंगे तो अपने पास वेक्टर E2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर अलोंग बीपी। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 2। अब देखिए अपने पास P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू वैल्यूज आ गई, एक वेक्टर E1 है और एक वेक्टर E2 है। ये अपने पास किस टाइप के वेक्टर आ गए, कोलिनियर वेक्टर हैं, संरेखीय सदिश हैं, कोलिनियर वेक्टर है। लेकिन जब अपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो अपने पास क्या है कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है। द वैल्यू ऑफ E2, इसका रीजन क्या है ये देखते ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसका अपने पास जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वो अपने पास स्मॉल क्वांटिटी है और ये अपने पास लार्ज क्वांटिटी है, बाकी सब सेम है। तो अपने पास E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, E1 के रिस्पेक्ट में। मीन्स वेक्टर E2, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1। E2 का जो मापांक है वो E1 के मापांक से क्या है, बड़ा है। तब अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P वेक्टर EP राइट कर देंगे अपने, वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है कि अपने पास वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 आना है। यहाँ अपने को देखना है कि इसकी डायरेक्शन EP की फिर डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन जो अपने पास बड़ा सदिश है, यानी जो अपने पास लार्ज वेक्टर है, वही अपना मैग्नीट्यूड लेके आएगा और वो अपनी डायरेक्शन भी साथ लेके आएगा। तो E2 की जो अपने पास डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन रिजल्टेंट की आ जाएगी अलोंग BP। ये देखिए दोबारा देखिए अपने पास क्या आया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 है। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन वही आएगी जिसकी वैल्यू आएगी। मींस अपने पास जो बड़ा वेक्टर है, बड़ा वेक्टर E2 है, तो वो अपनी डायरेक्शन भी साथ लेके आएगा, तो अपने पास आ जाएगा अलोंग BP। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर E2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर EP इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर E2 का, एक बार अपने क्या करते हैं, अब स्केलर फॉर्म में ही इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर अपने इसकी डायरेक्शन यूज कर लेंगे। इसकी वैल्यू थी अपने पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट R माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू थी, माइनस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू थी अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो अपने पास P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने फाइंड कर लेंगे, यानी अपने पास आ जाएगा EP इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये कॉमन आ जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ अपने क्या करते हैं, LCM ले लेंगे, तो अपने पास EP इज इक्वल टू आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपोन अपने पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा अपने पास टर्म है, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू अपने पास आ जाएगा R प्लस ए प्लस R माइनस ए इंटू अपने पास आ जाएगा R प्लस ए माइनस R प्लस ए अपोन अपने पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। R से R कैंसिल हो जाएगा, इसमें A से A कैंसिल हो जाएगा और अपने पास EP इज इक्वल टू आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2R इंटू 2A अपोन अपने पास आ गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए
इसमें अपने पास क्या है, क्यू इंटू 2a है, और अभी अभी अपने रीड किया था क्यू इंटू 2a जो है वो अपने पास क्या है, वो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो अपने इस फॉर्मूले को ऐसे राइट कर सकते हैं, ई पी इज इक्वल टू अपने पास है क्यू इंटू पी अपने पास क्या, क्यू इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए दोबारा देखिए एक बार, ये अपने पास है क्यू इंटू 2a, इसको अपने पी राइट कर देंगे, पी इंटू 2r अपॉन अपने पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। ए पी इज इक्वल टू आ गया पी, क्यों कैसे आएगी, क्योंकि पी इज इक्वल टू अपने पास होता है क्या, क्यू इंटू 2a, तो क्यू इंटू 2a को अपने पी राइट कर दिया इंटू 2r, ये अपने पास इन जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। बट डाइपोल के लिए एक कंडीशन होती है कि ये स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। स्मॉल डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट ये एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। तो अपने पास ये जो डिस्टेंस है ए, ये आर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, स्मॉल होती है, मीन्स आर इज ग्रेटर देन क्या होता है ए, सो आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर, a square can be neglected with respect to r square. ये अपने पास इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एक्सियल लाइन पे। अब देखिए आर जो है, आर इज ग्रेटर देन क्या होता है, ए होता है। आर जब ग्रेटर देन ए होता है तो अपने आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर को जब अपने नेग्लेक्ट करेंगे तब अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ई पी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2pr अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की 4। तब अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ई पी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब। ये अपने पास ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यूज होता है, क्योंकि अपने पास क्या होती है, डाइपोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है, तो आर इज ग्रेटर देन ए होता है। इसलिए अपने ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यूज करते हैं एक्सियल लाइन पे जब भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो। अब बात आती है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे राइट करें। तो अपने डायरेक्शन को छोड़ के चले थे, अपने कहा था कि एक बार अपने इसका फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर ई पी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब। अपने राइट किया था अलोंग, जो E2 की डायरेक्शन थी वो इसकी थी, तो अलोंग BP। अब देखिए इस टाइप से राइट करने की बजाय अपने पास ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने इसको इस टाइप से राइट करेंगे, वेक्टर ई पी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वेक्टर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब। अब देखिए क्योंकि P की जो डायरेक्शन है, P की जो दिशा होती है वो सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। P ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन इज ऑलवेज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। एक चीज अपने को यहाँ देखने में मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू डाइपोल, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो अपने पास पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में फास्ट डिक्रीज होती है। यानी पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज करें और डाइपोल से डिस्टेंस इंक्रीज करें तो पॉइंट चार्ज के कारण जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बट इसमें तेजी से डिक्रीज होती है डाइपोल के कारण। ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष, और बहुत बार इसमें नाम आता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि निरक्ष और विषुवत रेखा एक ही बात है, इक्वेटोरियल लाइन। अपने को क्या करना है, अब इक्वेटर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर अपने क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे अपने पास प्लस क्यू चार्ज, ए बी इज इक्वल टू अपने पास 2a है, और अपने पास इसका सेंटर जो है वो O है। ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। इक्वेटर के बारे में अपने बात की थी कि इक्वेटर जो होता है वो किस में से पास होता है, सेंटर में से पास होता है, और एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके इक्वेटर पे अपने एक P पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, R है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, P को A से और P को B से ज्वाइन कर देते हैं। P को A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। लेट अपने पास एंगल जो है PAB इज इक्वल टू होगा एंगल PBA। अपने पास ये दोनों जो एंगल हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनको अपने क्या करते हैं, थीटा लेट कर देते हैं। ये थीटा हो गया। अब बिल्कुल सिंपल सा वही अपने पास जो अपने जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी, उसी तरह से अपने इसमें वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण अपने P पॉइंट पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर E1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू अपने पास आ जाएगा AP का स्क्वायर। डायरेक्शन फिर ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनफाइनाइट टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब इनफाइनाइट से शुरू होकर किधर जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे जाएगी। तो अपने पास E1 की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, E1 की डायरेक्शन ये होगी, तो अपने इसको राइट करेंगे अलोंग PA। अब AP की वैल्यू फाइंड करनी है। AP की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने राइट एंगल ट्राइंगल AOP, अपने पास समकोण त्रिभुज है AOP। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपने पास AP स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इस AP स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर E1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा, AP स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने, ये आ जाएगा अलोंग PA। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 1। अपने क्या किया, अपने नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली। किस तरह से फाइंड कर ली, ये अपने पास क्या है, एक तरह से पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण अपने इस AP डिस्टेंस पे क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने AP की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AP की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास समकोण त्रिभुज है AOP, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। AP स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इस AP स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास वेक्टर E1 इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग PA। इसकी डायरेक्शन कैसे आई, डायरेक्शन सिंपल सा कंसेप्ट जो अपने फील्ड लाइन में यूज किया था। ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे उसका एंड होता है। तो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब अनंत से शुरू होती है और अनंत से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो अपने पास ये आ गया। तो अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसके कारण, माइनस क्यू।
अब अपने फाइंड करेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 8 पॉइंट पी। देखिए ये भी उसी तरह का सिस्टम हो गया, क्योंकि ये भी अपने पास क्या हो गया, पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अपने इसको E2 से डिनोट कर देते हैं। वेक्टर E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q/4πε0। ये डिस्टेंस होगी अपने पास क्या, BP। तो BP का स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन इसकी देखिए, डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, उनका एंड कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे। मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो है क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी, वेक्टर E2 की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो इसको अपने राइट कर देंगे अलोंग BP। ये अपने पास अब PB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास POB है, राइट एंगल ट्राइंगल POB में अपने पास क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो PB² इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, R² प्लस A²। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर E2। वेक्टर E2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q/4πε0 इंटू R² प्लस A² अलोंग BP। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 2। अब देखिए अपने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। किसकी वजह से फाइंड कर लिए अपने, एक तो अपने क्या है माइनस क्यू चार्ज के कारण और एक प्लस क्यू चार्ज के कारण। और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 वैल्यूज आ गई, E1 एंड E2। किस पे पॉइंट पे, P पॉइंट पे। अपने को क्या करना है, P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, E1 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी E1 के घटक ज्ञात कर लेते हैं। E1 का अपने पास एक तो कंपोनेंट आ जाएगा क्या, इस OP के परपेंडिकुलर, मैं इसको PX नेम दे देता हूँ। ये एंगल अपने पास थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा E1 कोस थीटा। सेकंड अपने पास आ जाएगा क्या, E1 साइन थीटा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, अलोंग PO आ जाएगा। दूसरे अपने पास E2, ये अपने पास एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये तो अपने पास अल्टरनेट एंगल होंगे, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अपने पास E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया E2 कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में अपने पास इसका कंपोनेंट आ गया E2 साइन थीटा। इस तरह से अपने E1 और E2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मापांक परिमाण आपस में बराबर हो गया, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। ओपोजिट डायरेक्शन होने से ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा से, या E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा से क्या हो गया, कैंसिल। इसका मीनिंग ये हुआ कि OP डायरेक्शन में अपने को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। जबकि अपने पास जो PX डायरेक्शन में क्या है, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की डायरेक्शन सेम है। तो P पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E1 कोस थीटा प्लस अपने पास आ जाएगा E2 कोस थीटा, और डायरेक्शन यहीं से अपने राइट कर दें तो अलोंग अपने पास आ जाएगी PX। अब अपने बाद में लास्ट में इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, एक बार अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, तो अपने पास EP जो है, EP को अपने ऐसे राइट कर सकते हैं E1 2E1 कोस थीटा और 2E2 कोस थीटा, सेम बात है ये। अब अपने E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, यानी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो अपने पास EP इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू अपने पास Q/4πε0 R² प्लस A²
इनटू अपने पास आ जाएगा कोस थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। बट इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अपने पास कोस थीटा आ रहा है इस फॉर्मूले में। कोस थीटा, थीटा अपने लेट किया था, और जब भी अपने फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो कोई भी मान्य हुई भौतिक राशि उस फॉर्मूले में नहीं आनी चाहिए। यानी अपने पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जो आता है उसके अंदर सारी की सारी नॉन क्वांटिटी होनी चाहिए जिनकी वैल्यूज अपने को पता हो। तो अपने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर अपने राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं। क्या राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है AOP में अपने पास कोस थीटा फाइंड करेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास क्या है, A है, और हाइपोटेन्यूस अपने पास क्या है, AP की वैल्यू अपने पास थी क्या, r² प्लस a²। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जब इसको यूज करेंगे तो अपने पास EP इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट r² प्लस a² इंटू अपने पास आ जाएगा A/r² प्लस a²। अब देखिए ये अपने पास क्या आ रहा है, Q इंटू 2a। अभी अपने रीड किया था कि Q इंटू 2a क्या है, Q इंटू 2a अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो अपने इसको P राइट कर सकते हैं। तो EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, P अपॉन अपने पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट r² प्लस a² का होल क्यूब। ये अपने पास आ जाएगा, सॉरी ये अपने पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी। ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी, हाफ, ये आएगा 3/2। अपने देखिए अपने पास क्या था, कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो अपने पास है √r² प्लस a²। तो इसको अपने राइट कर देंगे r² प्लस a² की पावर हाफ। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो अपने पास इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 3/2। देन EP इज इक्वल टू वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने राइट करेंगे क्या, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r² प्लस a² की पावर 3/2 अलोंग PX। अब इस टाइप से इसको राइट करना ठीक नहीं है थोड़ा, क्योंकि अपने पास यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने इसको ऐसे राइट करेंगे, वेक्टर EP इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r² प्लस a² की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 4। देखिए अपने पास यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ क्यों यूज किया अपने, यानी EP की जो डायरेक्शन है वो PX है, P से X की तरफ है, जबकि अपने पास P की जो डायरेक्शन है वो A से B की तरफ है, मतलब -Q चार्ज से +Q चार्ज, यानी ये दोनों ओपोजिट है, इसलिए अपने नेगेटिव साइन यूज किया। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज ऑपोजिट होती है किसके, डाइपोल मोमेंट के, कहाँ, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब अपने पास आता है क्या, R इज ग्रेटर देन E होता है, R की जो वैल्यू है वो A के रिस्पेक्ट में क्या है, लार्ज है, तो R इज ग्रेटर देन E है, तो अपने पास EP जो है, EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r² प्लस a² की पावर 3/2 थी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r³। ये अपने पास मोस्टली फॉर्मूला जो अपने यूज करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो ये फॉर्मूला अपने पास है। अब देखिए अपने दो फॉर्मूले फाइंड कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट 8 एक्सियल लाइन अपने पास आया था क्या, E एक्सियल इज इक्वल टू अपने पास था 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r³, और इक्वेटर पे अपने फाइंड कर लिया, इक्वेटर पे अपने पास है क्या, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r³। यहाँ से एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है, क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन।
अक्षीय रेखा पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछ लेते हैं। तो अपने पास क्या आता है, ई एक्सिस ओवर ई इक्वेटोरियल, ये अपने पास आ जाएगा। जब इनका रेशो फाइंड करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, मतलब 2:1। लेकिन ये ध्यान रखना होता है, कई बार क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी अपने इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। किस टाइप की मिस्टेक्स? क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला क्या करता है, कई बार इक्वेटोरियल लाइन मतलब निरक्ष रेखा पहले यूज कर ले और अक्षीय रेखा बाद में यूज कर ले, तो ये 1:2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है और मोस्टली ये बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो होता है वो 2:1, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये दोनों डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पे जब होगा तब अपने पास ये आ जाएगा। अब आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बोर्ड क्लासेस में अपने पास डायरेक्ट नेम से आता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कीजिए या एक्सियल लाइन पे फाइंड कीजिए, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अपने क्या करते हैं, एक डाइपोल कंसिडर करते हैं। अपने पास ये ए बी एक डाइपोल है जिसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो पी है, जिसकी डायरेक्शन अपने पास ए बी है। इसका सेंटर अपने पास ओ है। अब अपने पास क्या है, इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे अपने पास के कोई पॉइंट है। ये एंगल अपने पास के ओ बी जो है वो थीटा है। अपने को क्या करना है, अपने को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने डाइपोल मोमेंट पी जो है, डाइपोल मोमेंट पी को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। इसके अपने कंपोनेंट फाइंड कर देते हैं। ये पी पॉइंट है, के पॉइंट है अपने पास। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है जिसकी पी, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से बी, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इसको अपने कंपोनेंट में डिवाइड कर दें। कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट अपने पास आ जाएगा A1 V1। A1 V1 जो कंपोनेंट होगा वो अपने पास आ जाएगा P cos थीटा। दूसरा अपने पास इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा कंपोनेंट, इसको अपने नेम दे देते हैं A2 B2, और A2 B2 के अलोंग अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी P sin थीटा। यानी अपने क्या किया, जो P वेक्टर P था उस वेक्टर P की डायरेक्शन अपने पास थी क्या, ए बी थी, उसको अपने किसमें कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। कंपोनेंट में जब डिवाइड किया तो अपने पास A1 V1 की डायरेक्शन में तो आ गया P cos थीटा, और A2 B2 की डायरेक्शन में अपने पास आ गया P sin थीटा। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब अपने पास ये डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया A1 V1। A1 V1 ये के जो पॉइंट है वो A1 B1 की एक्सियल लाइन पे है। तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा, ड्यू टू P cos थीटा एक पॉइंट P, तो की एक पॉइंट की, तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर E1। वेक्टर E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास था, सिंपल जो फॉर्मूला था वो अपने पास था 2P/4πε0 आर के क्यूब। अब अपने पास P की जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा 4πε0 आर के क्यूब। और ये अपने को पता है कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में अपने पास डाइपोल होता है उसी डायरेक्शन में होती है। तो वेक्टर E1 की डायरेक्शन ये आ जाएगी के पॉइंट पे। सेकंड अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड अपने पास है A2 B2। A2 B2 मतलब डाइपोल है P sin थीटा। जब ये डाइपोल लेंगे अपने, ये डाइपोल मोमेंट कंसीडर करेंगे तो P जो K पॉइंट है वो K पॉइंट इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। देखिए ये डाइपोल मोमेंट हो गया और ये जो K पॉइंट है वो इसकी निरक्ष रेखा पे हो गया। तो निरक्ष रेखा पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो अपने भी फॉर्मूला फाइंड किया था क्या, कि अपने पास था -P वेक्टर P अपॉन अपने पास क्या था, वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है अपने को, अपने पास क्या था
कि अपने पास माइनस पी अपॉन अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब थी। तो यहाँ अपने इसको इस टाइप से राइट कर देंगे, क्या, पी साइन थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। बट डायरेक्शन यहाँ जरूर शो करेंगे, ये हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो E2 की डायरेक्शन अपने पास ये आ गई। अपने पास क्या हुआ, P पॉइंट पे, K पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, E1 और E2। अपने को क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम लो यूज कर लेंगे, इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम काम में ले लेंगे। ये अपने पास क्या आ गया, एंगल थीटा कंसिडर कर लेते हैं, थीटा ऑलवेज पहले ले चुके अपने, तो ऑलरेडी है अपने पास, तो अपने अल्फा यूज कर लेते हैं। इसको अपने ई के राइट कर देंगे। अब ई के देखिए, E1 और E2 जो है दो वेक्टर हैं, और ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो अपने पास ई के की जो वैल्यू है, ई के इज इक्वल टू आ जाएगा रूट E1 का स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा E2 का स्क्वायर। E1 और E2 की वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसमें पुट कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा ई के इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रूट E1 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब, प्लस अपने पास आ जाएगा क्या, p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो अपने कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें से अपने पास कॉमन आ जाएगा ई के इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, पी स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो पी आ जाएगा अपने पास, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अपने से राइट कर देते हैं, ई के इज इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब, ये अपने पास आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। अब अपने पास आ जाएगा ई के इज इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा अपने पास। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ये अपने पास आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो अपने एक ही फॉर्मूला अगर ये याद कर लेते हैं तो इसके बेस पे अपने क्या कर सकते हैं, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं, देखिए अगर अपने एक्सियल लाइन की बात करें तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सियल लाइन पे जब थीटा 0 हो जाएगा तो अपने यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई के इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब, जो कि अपने फॉर्मूला फाइंड किया था वही फॉर्मूला इस बेस पे भी अपने डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से इक्वेटर पे अपने पास क्या होगा, इक्वेटर पे थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के क्यूब, रूट 1 आएगा अपने पास, रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से अपने फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अपने को एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। एल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, यानी अपने पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा, यानी E2 अपॉन E1 आ जाएगा। E2 और E1 की ये वैल्यू अपने अभी फाइंड की थी, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करके अपने क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उससे अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो ये था इन जनरल अपने पास फॉर्मूला। ये एक्चुअल में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, यानी जब अपने क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम हो। अगर अपने पास क्या है, ऐसा फील्ड है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान और उसकी दिशा दोनों ही समान है, तो अपने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो अपने पास क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो क्या होता है, अपने को ये स्टडी करनी है। अपने देखिए फील्ड लाइन जब रीड की थी तो फील्ड लाइन में अपने पास प्रॉपर्टी थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपने पास पैरेलल और इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। परस्पर समांतर और बराबर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा अपने क्या करते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अपने पास क्या होनी चाहिए, इक्विस्पेस्ड और पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। इक्विस्पेस्ड और पैरेलल लाइन जो है वो अपने को क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर ई है। इसमें अपने पास एक डाइपोल है ए बी, एक डाइपोल ए बी है जिसके ए पॉइंट पे अपने पास माइनस क्यू चार्ज है, बी पे अपने पास प्लस क्यू चार्ज है। और ये डाइपोल जो है इसके दोनों पोल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a है, अपने 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये किसी मोमेंट पे, किसी क्षण ये विद्युत क्षेत्र के साथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करता है, ये थीटा एंगल सबटेंड करता है। अपने पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, ए बी इज इक्वल टू 2a है। और विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के साथ किसी क्षण थीटा कोण बनाता है। अब देखिए अपने कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले वीडियो में जो पढ़ा था अपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अपने पास एक फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला अपने पास था वेक्टर ई इज इक्वल टू अपने पास था वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट, और फिर अपने ये राइट किया था कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू है क्यू नोट वेक्टर ई। तो अपने पास क्या होता है कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है तो अपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता हो तो उसमें उस फील्ड में कोई भी जब अपने चार्ज पुट करते हैं तो उस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स अपने फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को रखा जाता है तो वो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब अपने क्या करते हैं, देखिए अपने क्या किया, ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिए तो ये चार्ज क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, यही फॉर्मूला अपने यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू वैक्टर ई, यानी क्यू वैक्टर ई हो जाएगा। एक चीज अपने को यहाँ पता चल रही है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लग रहा है उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है तो अपने इसको ऐसे शो कर देते हैं, क्यू ई, क्यू वेक्टर ई राइट कर देते हैं। अब अपने पास क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा, मैं एक बार इसको एफ डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एफ डैश इज यहाँ अपने पास माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू इंटू वैक्टर ई आ जाएगा। यहाँ ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन से ओपोजिट है। ओपोजिट है तो अपने ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू वेक्टर। यहाँ अपने नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अपने डायरेक्शन शो करती है। तो अपने पास क्या आ गया, क्यू वेक्टर ई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब अपने क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इसके दोनों जो पोल हैं, दोनों जो ध्रुव हैं, उन पर क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण का और विपरीत दिशा में बल लगता है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो फोर्स है, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स अपने पास आ जाएगा क्या,
क्यू वेक्टर ई माइनस क्यू वेक्टर ई इज इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जब अपने किसी विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल की वैल्यू 0 होती है। तो अपने पास ये एक रिजल्ट आ गया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कि ये दोनों जो फोर्स हैं, दोनों जो बल लग रहे हैं, इनकी जो कार्यकारी रेखा है, कार्यकारी रेखा मीन्स जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो सेम नहीं है। दोनों की कार्यकारी रेखा एक नहीं है। मतलब इसकी तो अपने पास क्या है, फोर्स लाइन ये है, इसकी फोर्स लाइन ये है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो ये क्या करते हैं, इसमें आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। एक अपने पास इनमें क्या होता है, टॉर्क अप्लाई कर देते हैं इस पर। अपने को इसमें क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए टॉर्क अपने पास क्या होता है, बलाघूर्ण अपने पास क्या होता है, टॉर्क अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं सिंपल सा ऐसे राइट कर देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अपने क्या करते हैं, बी से इस पे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको अपने सी नेम राइट कर देते हैं। देखिए टॉर्क अपने पास बलाघूर्ण जो है, बलाघूर्ण होता है बल गुना लंबवत दूरी। तो अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, बल आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास क्या आ गई, बी सी। अब अपने क्या करते हैं, इस बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू फाइंड किससे करेंगे, अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अपने इस राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी में, ए सी बी में अपने पास क्या आ जाएगा, ए सी बी में अपने को वैल्यू फाइंड करनी है बी सी की, और ये अपने पास क्या है, लंब परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस कर्ण अपने को दिया हुआ है, लंब और कर्ण अपने पास साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बी सी ओवर 2a। तो बी सी इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2a साइन थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास टॉर्क आ जाएगा क्यू ई इंटू अपने पास 2a साइन थीटा। अब देखिए क्यू इंटू 2a, फिर अपने पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई साइन थीटा। ये अपने पास क्या आ गई, टॉर्क की वैल्यू, यानी बलाघूर्ण का मान आ गया पी ई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं। बट टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी अपने रिप्रेजेंट करेंगे। जब अपने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास वेक्टर टू इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई राइट कर सकते हैं अपने, और वेक्टर टू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर टू। अब देखिए अपने इसकी डायरेक्शन फाइंड कैसे करें। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही अपने पास राइट हैंड रूल या फिर अपने पास मैक्सवेल स्क्रू रूल है, उसके अकॉर्डिंग अपने फाइंड करेंगे। सिंपल सा अपने पास ये है कि अपने पास P की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। ये P की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ये अपने पास किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, और इनके बिटवीन ये एंगल जो है वो थीटा है। तो सिंपल से अपने पास राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अपने थंब और फिंगर को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, और फिंगर को क्या करेंगे, जो फर्स्ट अपने पास वेक्टर है उस फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में पुट करेंगे। अब इनको जैसे ही अपने क्या करेंगे, टर्न करेंगे तो थंब इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो अपने पास इस केस में इसकी जो डायरेक्शन है टॉर्क की वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स हो गई, यानी इस तल के लंबवत नीचे की तरफ हो गई। अब इसमें आते हैं स्पेशल केस, और यहां से भी क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में। अब अपने इसके स्पेशल केस करते हैं, और स्पेशल केस में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल सा है, थीटा 0 है मीन्स डाइपोल की ये पोजिशन आ जाएगी,
यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो, यानी इफ डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो थीटा इज इक्वल टू 0। जब अपने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी इस स्थिति में जब अपने इसको ऐसी पोजीशन में रखेंगे, ये अपने पास प्लस क्यू चार्ज है और ये अपने पास माइनस क्यू, इस पोजीशन में मतलब P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन जब सेम होगी तो अपने पास टॉर्क की वैल्यू 0, मतलब किसी तरह का कोई भी बला गुण नहीं लगता है। ये अपने पास क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अपने पास जो पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, स्थायी स्थिति कहलाती है ये। देखिए ये यहीं से क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड अपने पास है इफ थीटा इज इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री हो। थीटा 90 का मीनिंग ये है कि ये अपने पास इस टाइप से डाइपोल जो है वो ऐसी पोजीशन में है, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 का। इस पोजीशन में अपने पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। थर्ड केस इसका अपने पास आता है, थर्ड अपने पास इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरी स्थिति जो है वो ये कहती है कि अगर अपने पास डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है, यानी अब ये पोजीशन आ गई, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो P की डायरेक्शन ये हो गई, E की डायरेक्शन ये हो गई, तो एंगल 180। जब अपने इससे फाइंड करेंगे तब भी टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी टॉर्क 0 है, यहाँ भी टॉर्क 0 है, बट ये तो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन दोनों को अपने डिफाइन करना आ जाता है कि डिफाइन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो ये क्या होता है, इस पोजीशन में डाइपोल रहता नहीं है और ये क्या करता है, रोटेट होता है, और रोटेट होकर क्या गेन करना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करना चाहता है। तो ये अपने पास था क्या, टॉर्क। अब अपने पास आता है इसकी यूनिट क्या है, टॉर्क की यूनिट ऑफ टॉर्क। अपने फाइंड किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू था फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स अपने जानते हैं क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस होती है अपने पास क्या, मीटर, तो अपने पास इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आ जाएगा m1L2T-2। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने पास, जब अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होता है, कितना फोर्स उस पर अप्लाई होता है, वो अपने फाइंड किया था। नेक्स्ट अपने पास आता है वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फिर अपने पास क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर E, इसके अंदर अपने पास एक डाइपोल है AB, जिसके A पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, B पे प्लस क्यू चार्ज, AB इज इक्वल टू 2A है, और किसी मोमेंट पे ये क्या करता है, इसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो अपने अभी भी फाइंड किया था कि टॉर्क जो है, टॉर्क की वैल्यू अपने पास आ जाएगी PE sin थीटा। ये क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और उसकी वैल्यू जो है वो अपने पास क्या होगी, बला गुण इस पे लगता है, और उस बला गुण की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। इस पोजीशन से अपने क्या करना चाहते हैं, इस टॉर्क को स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करना चाहते हैं। देखिए जैसे ही अपने इसमें डिस्प्लेसमेंट देंगे, रोटेट करना चाहेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा।
कार्य अपने जानते हैं, सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है कार्य की, वर्क इज इक्वल टू होता है अपने पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन के लिए, क्योंकि लीनियर मोशन के लिए, रेखीय गति के लिए जो काम बल करता है यानी फोर्स करता है, वही रोटेशनल मोशन के लिए कौन काम करता है, टॉर्क करता है। तो अपने पास जो वर्क है, वर्क अपने पास आ जाएगा टॉर्क, यानी अपने पास क्या आ जाएगा, बल की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपने क्या कर रहे हैं, डी थीटा, तो ये आ जाएगा डी थीटा। तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन जो होता है वो अपने पास क्या गया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टू डी थीटा। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अपने क्या करना चाहते हैं कि अपने इसको θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करना चाहते हैं। अगर अपने इसको θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करें तो टोटल वर्क डन यानी θ1 से θ2 एंगल तक अपने क्या करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो टोटल वर्क डन जो है वो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में अपने क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पी ई आउट ऑफ इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट अपने पास आ गई θ1 टू θ2। डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस पी ई कोस θ2, पहले ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करके ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कोस θ1, माइनस साइन जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ गया पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये वर्क डन आ गया अपने पास, वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डब्ल्यू इज इक्वल टू, और आरबीएससी में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है। अब इसकी स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस में क्या है अपने पास, स्पेशल केस में फर्स्ट अपने पास है इफ θ1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाए 0, और θ2 इज इक्वल टू क्या हो, थीटा हो। θ1 इज इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। तब अपने पास वर्क डन उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा पी ई कोस 0 माइनस कोस थीटा। कोस 0 की जो वैल्यू है वो 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया अपने पास पी ई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। सेकेंड अपने पास केस, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है सेकेंड जो है, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो और θ2 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो, थीटा हो। तब अपने पास जो वर्क डन है W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पी ई कोस 90 माइनस कोस थीटा, और ये अपने पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो है वो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वर्क डन इन दिस पोजीशन इज स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यानी डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस तरह से, इसको अपने u से राइट करेंगे माइनस पी ई कोस थीटा, और u इज इक्वल टू अपने से राइट कर सकते हैं माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e। अभी अपने बात करेंगे कि इसको इस टाइप से क्यों राइट कर दिया। देखिए यहाँ भी वर्क डन था जिसको अपने पोटेंशियल एनर्जी राइट नहीं किया, लेकिन इस वर्क डन को अपने पोटेंशियल एनर्जी राइट कर दिया, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को जब भी परिभाषित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जब भी डिफाइन किया जाता है, तो एक रेफरेंस पोजीशन कंसीडर की जाती है, एक संदर्भ स्थिति ली जाती है, और वो संदर्भ स्थिति ये होती है कि जहाँ से अपने वो स्टार्ट करते हैं वहाँ स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0। थोड़ा सा अपने अगर रिमाइंड करें तो अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रीड की थी, और जब अपने विद्युत गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अपने ये पढ़ा था कि किसी मास को इनफाइनाइट से अपने लेके आते हैं। इनफाइनाइट क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इनफाइनाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो यहाँ भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में अगर अपने क्या करेंगे, वर्क डन यानी एनर्जी की बात करें या वर्क की बात करें तो वो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए इसको अपने पोटेंशियल एनर्जी राइट करते हैं। थर्ड अपने पास केस इसका आ जाएगा क्या, इफ θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो, थीटा हो, तब अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू, इसी में अपने ये वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा पी ई
कोस 180 माइनस अपने पास आ जाएगा कोस थीटा। कोस 180 की वैल्यू अपने पास होती है -1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा -PE 1 प्लस कोस थीटा। ये अपने पास आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब अपने क्या करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ये इसके स्पेशल केस आ गए, और ये अपने पास इसकी क्या हुई पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ गई क्या, U इज इक्वल टू -PE कोस थीटा। देखिए इस वर्क डन और इस वर्क डन को अपने पोटेंशियल एनर्जी राइट नहीं करेंगे। इसका रीज़न आपको बताया कि इनिशियल पोजिशन में अपने पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये था अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से आप इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे और इसके एप्लीकेशंस अच्छी तरह से देख के चलेंगे। थैंक्स।